नमस्कार साथियों इस वीडियो में आप समझेंगे सीमांकन से रिलेटेड। जो लोग सीमांकन से परेशान हैं, पीड़ित हैं, किसी की फाइल कैंसिल रिजेक्ट हो गई है, ठीक है, या किसी कोई पक्ष जो है पीड़ित है उसका रकबा पूरा नहीं किया जा रहा है, या कई बार हमने देखा कि बिना नोटिस के, बिना कोई कानूनी कार्रवाई के जो है लेखपाल या कानून को जो भी राजस्व अधिकारी हैं वो नाप रहे हैं, उसकी बेदखली कर रहे हैं। तो इन सब को आप समझ लीजिए, ठीक है। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाह रहे हैं, चेक कराना चाह रहे हैं अपना, तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये भी दिया गया है। ध्यान रहे, डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। देखिए, सबसे पहले तो साथियों में एक चीज़ आपको बता दूं कि लेखपाल को, राजस्व कानूनगो को या अन्य किसी का अधिकारी को अपने मन से ये अधिकार नहीं होता है कि वो आए और आपकी ज़मीन में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए और बी के ज़मीन में लफड़ा है, ठीक है ना, तो बिना धारा 24, बिना लीगल उसके कार्रवाई के ए और बी के बीच में विवाद है, चाहे भले ही बी का एक ए यहाँ तक रकबा है, उसने शिकायत कर दी, तो प्रशासनिक तौर पर ये राइट नहीं है उनको कि नाप तोल कर दें, ठीक है, कतई। तो इसलिए अगर ऐसा करते हो तो उन्हें रोक सकते हैं आप, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि इसका नियमित वाद डालना चाहिए धारा 24, जो कि एक सरसरी प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें। अब जैसे किसी ने, आपके पड़ोसी काश्तकार ने या किसी ने धारा 24 का केस डाल दिया है, तो उसके भी नियम है, उसमें भी ये कहा गया है कि भाई जो पक्षकार है उसका रकबा पूरा करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए, थोड़ा मैं आपको बता दूं, और देखिए मैं एक चीज़ और कहूँगा साथियों कि अगर आप कानून के बारे में बेहतर जानकारी रखना चाहते हैं, या आप जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत सीखना चाहते हो, जो सीनियर आपको कभी नहीं बता पाएंगे, या कोई तो खुद नहीं जानता है, तो आप ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हो। इसमें आपको कई चीज़ें मिल जाती हैं कि भाई स्टे कैसे ली जाएगी, किस सेक्शन में ली जाएगी, दावा कैसे तैयार करें, आदेश स्थगन है, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के लिए, सरकारी ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए, बंटवारा, सीमांकन, संशोधन के प्रशासनिक नियम, ठीक है, कब्जादारी की बेदखली, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कौन सा केस किस में चलेगा, वाद पत्र के नियम, न्यायालय का चयन, वाद तथ्य अनुतोष, मतलब अदालतें, धन अधिकारिकता, ठीक है, बैनामा कैंसिलेशन, मकान का बंटवारा, वसीयत प्रोबेट, जमीन को मान लीजिए विवाद है तो 145 का नोटिस। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसान भाषा में, सभी सेक्शन में और सभी के फॉर्मेट मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है ऐसी बुक की आसान भाषा में मिलेगा, और आपको बताया जाएगा कि भाई 164 में कर दो, कब 164 में करना है, कब 116 में करना है, कब 24 में करना है, कब नहीं करना है। तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और व्हाट्सएप मैसेज करें। 390 रुपये इस ई बुक की फीस है, फीस पे करके आप ये PDF में ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने क्या कहा था साथियों आपसे कि देखो, पहले तो बिना कानूनी कार्रवाई के, बिना नोटिस के, बिना दावा के, बिना केस के ये लोग आके घुस के मनमाने तरीके से सीमांकन तो कर नहीं सकते, आपको हरेसमेंट तो कर नहीं सकते। ऐसा करते हैं तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए, मारपीट ना करें, मारपीट की तो दिक्कत हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है साथियों, अगर सीमांकन आप नहीं करवाना चाहते हो तो 90% फाइलें तो सीमांकन की कैंसिल हो जाती है, उनमें कोई ना कोई कमी निकल जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए साथियों कि पत्रावली की पुकार कराई गई, ठीक है, 26/5/23 अवलोकन किया गया। वहाँ पे स्पष्ट है, गाटा संख्या 459, 4 रकबा इतना संलग्न है। खतौनी जोत चकबंदी आकार पत्र 41 नक्शे के अनुसार तरमीम नहीं है, ठीक है। ऐसी स्थिति में मापन कार्य किया जाना संभव नहीं है। वादी को निर्देशित किया गया, यानी कि कुल मिला के पत्रावली पूरी रिजेक्ट हो गई, सीमांकन हो ही नहीं पाया, ठीक है। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि अगर आप सीमांकन करवाने भी जा रहे हैं, भले आप पीड़ित हैं, करवाने जा रहे हैं, तो आपको देखिए, जिन लोगों ने हमारा ई बुक लिया है वो ये वाला टॉपिक देख सकते हैं, शायद 13वां नंबर, ठीक है। आपको सीमांकन में सब कुछ मिल जाएगा, जो सीनियर वकील नहीं बता पाएंगे वो मिल जाएगा। 13 नंबर उठा के देख लेना, ठीक है। तो पहली बात तो ये है साथियों कि सीमांकन कब होगा ये सुनिश्चित करें। मिंजुमला गाटा है, बंटवारा नहीं हुआ, तरमीम नहीं पड़ी, ठीक है, या मान लीजिए उसमें कई से खातेदार हैं वो राजी नहीं, तो सीमांकन तो होगा ही नहीं आपका, तो फाइल डालना क्यों, ठीक है, पैसा बर्बाद मत करो।
और अगर आप कैंसिल करवाना चाहते तो ये कमी निकाल दो फाइल में, ठीक है, और वो कमी निकाल के वही कोर्ट में आप बोलिए तो फाइल रिजेक्ट हो जाएगा। अब जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए भी थोड़ा मैं आपको बता दूं साथियों कि सीमांकन का मतलब ये कतई नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका समय बर्बाद करूंगा। जैसे मान लीजिए मैं फिर बता दूं, ये सड़क है, ठीक है, ये है खसरा नंबर 30 और ये है खसरा नंबर 31। पहली बात तो साथियों ये है कि 30 कब्जा की है 31 वाले में, 31 की सीमा यहाँ तक थी। तो पहली बात तो ये है, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, बिना नोटिस के, बिना धारा 24 के लेखपाल वगैरह घुस नहीं सकते, उसको परेशान नहीं कर सकते वहां पर इसको रोके। दूसरी बात ये साथियों कि अगर मान लीजिए सीमांकन इस चीज का होता है 31 वाले का, ठीक है, इसका रकबा यहां तक निकलता है, तो उन अधिकारियों को यह भी देखना चाहिए कि 30 वाले का रकबा पूरा हो रहा है कि नहीं। क्योंकि देखो अभी मान लीजिए एक को तो आप न्याय दे रहे हो, कल से 30 का रकबा कम हुआ, 30 वाले का रकबा कम हुआ तो वो सीमांकन करेगा, फिर 29 वाला करेगा, तो फिर ऐसे तो न्यायालयों की संख्या बढ़ेगी, उसमें केस संख्या बढ़ेगी। और एक देखिए ये कोई घर का तो है नहीं, कानून के लिए तो सभी बराबर है। तो यानी कि उन्हें यह भी करना चाहिए कि 30 वाला नंबर है, अगर इसका कम हो रहा है तो इसका भी नाप के पूरा रकबा आपको करना चाहिए, ठीक है। और यही न्याय का सिद्धांत होना चाहिए, कुछ भी हो। अब इसके संबंध में देखिए अभी तक कुछ भी चल रहा है, मैं थोड़ा आदेश भी दिखाता हूं, कोर्ट का ऑर्डर है ये, ठीक है। अगर आप लेना चाहें तो इसकी PDF हमसे ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे दिया गया सीमांकन आदेश पारित दोनों अवर न्यायालय संवर्ती आदेश की वैधता, सभी प्रभावित पक्षकारों को नोटिस के सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। सभी पक्षकारों को नोटिस भी नहीं दिया गया, सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। रकबा निकाला गया, रकबा निकाल लिया गया। न्यायालय का दायित्व है कि सभी प्रभावित पक्षकारों का रकबा पूरा रखा जाए। अपेक्षित आदेशों का अवखंडित किया गया, निगरानी स्वीकार की इन्होंने, अपील या निगरानी, ठीक है, अपील जिसे नहीं बोल सकते लेकिन अपील जैसे ही होती है निगरानी, ठीक है। न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना, पुनः पैमाइश के लिए प्रभावित पक्षकारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात आप अपना कर लो। यानी कि साथियों ये है कि यहाँ पे जो है लोगों को न सुनवाई का अवसर दिया था, ठीक है, और ना ही उन्हें जो है कोई नोटिस दिया, न सुनवाई का अवसर दिया, रकबा निकाल लिया गया। लेकिन उन्हें नोटिस भी देना था, सुनवाई का अवसर भी देना था। अगर मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, रकबा अगर कम था तो रकबा उनका भी पूरा करके देना चाहिए था। यही न्याय का सिद्धांत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 30 वाले से, हालांकि हकीकत तो ये है साथियों कि लेखपाल घपला करते हैं, बुरी तरीके से लूटते हैं बिना पैसा दिए। मुझे नहीं लगता है कि 100 में से 90 सीमांकन ऐसे होंगे जिनमें रिश्वत लगता है, ठीक है ना। तो ऐसा हो रहा है भाई, तो इस चीज़ें से इसलिए जो है इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। और देखिए मैं आपको बता दूं, जो भी लोग कानून की जानकारी लेना चाहते हैं वो कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई-बुक आंख बंद करके ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सीमांकन के बारे में दिया 13 नंबर, तो 13 नंबर में ऊपर नोट होगा कि भाई अगर मान लीजिए बंटवारा नहीं हुआ तो धारा 24 मत कराइए, या कब्जा विवाद तत्काल हो रहा है तो धारा 164 में जाइए, कब सीमांकन धारा 24 में जाइए। तो पहले तो ये नोट्स मिलेगा, फिर ड्राफ्टिंग मिलेगी कैसे तैयार करें, तो ये चीज़ अच्छी है।